हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको जैसे कि पता है कि हम क्लास 10 की मैथ लेकर के आपको चल रहे हैं। तो हमारी क्लास 10 में हमारा मैथ चल रहा था एक्सरसाइज 5.3 अर्थात समांतर श्रेणियाँ चल रही थी। समांतर श्रेणी में हमने बाकी सवाल भी यानी कि 5.1, 5.2 और इसकी पिछली जितनी भी एक्सरसाइज है सभी आपको बता रखी हैं। जिन बच्चों ने या दोस्तों ने नहीं देखा हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी अच्छे ही और सरल भाषा में सभी को हल किए हुए उसमें उपलब्ध हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है। 12 नंबर का सवाल भी आपको हल करके हमने बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही समझना चाहिए, क्योंकि यदि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन तो देखो सब कोई कर लेता है, नॉर्मल जोड़ घटाना। तो क्वेश्चन को समझिए कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कोई छोटा सा क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणज। गुणज क्या होते हैं, कहने का मतलब 8 से जो कट जाते हैं, यानी कि 8 के पहाड़े में, सीधी भाषा में ध्यान रखना कि 8 के पहाड़े लिखना है हमें, ठीक है। तो हम इसको एक एपी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बदलेंगे। तो इसकी एपी क्या बनेगी, 8 का प्रथम 15 गुणज क्या बनेगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, ऐसे डॉट 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 करके हमें कहाँ तक ले जाना है, 15 तक। यानी 15 लास्ट में इसका 15वां गुणज क्या होगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 होगा, ठीक है। तो बस हमारी एक क्या प्राप्त हो गई, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब यदि समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई तो केवल अब हमारा काम रह गया है उसमें जो हमारा योग वाला सूत्र होता है। तो योग वाला सूत्र हमारे दिमाग में आना चाहिए कि योग वाले सूत्र में कौन कौन से पदों की हमें जरूरत पड़ती है। तो योग वाला सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, यानी कि हमें n का मान चाहिए और a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर श्रेणी में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट 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 डॉट, लास्ट में अंतिम पद को an पद यानी कि अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। a से an से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका a1 यानी कि प्रथम पद क्या होगा, 8 होगा, a2 क्या होगा, 16 होगा, a3 क्या होगा, 24 होगा, इसी प्रकार डॉट डॉट। तो हमें क्या d अर्थात सर्वांतर, सर्वांतर मतलब क्या मतलब होता है, नाम ही उसका सर्वांतर, यानी कि सभी पदों में एक जैसा अंतर होना चाहिए। तो इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो सर्वांतर हमें जो हमारा d होता है उसको निकालेंगे। सर्वांतर d बराबर कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कि a2 - a1 अर्थात a2 का मान क्या है, 16 - 8 यानी कि 8, d का मान क्या निकला, 8। तो ये जरूरी थोड़ी कि हमने दो पदों में इसको चेक किया है तो 8 आ गया, हो सकता है अगले दूसरे तीसरे पदों में हमारा सर्वांतर एक जैसा ना हो, तो इसलिए हमें कम से कम 2 पदों का ही सर्वांतर निकाल लेना चाहिए। कितने पदों का, कम से कम हमें 2 पदों का सर्वांतर निकालना होगा, ठीक है। तो 2 पदों के सर्वांतर में हमने a2 a1 में निकाल लिया, इसी प्रकार a3 और a2 में भी निकाल लेंगे सर्वांतर, ठीक। यदि हमारा सर्वांतर अब समान आ जाएगा तो हम मानेंगे कि ये हमारा d का मान होगा। तो a3 का मान 24, a2 का मान 12, a2 का मान 16 है, कितना है, 16 है। तो d का मान कितना आ जाएगा हमारा, 8, ठीक। यानी कि d का मान क्या आ गया हमारा, 8। तो और वो क्या कह रहा था, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो अभी हमारा n/2 यानी कि n का मान भी निकालना है हमें। तो हमारा n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान भी लिखे ले रहे हैं, n का मान 15, यानी कि हमारे पास a1 का मान और d का मान, n का मान हो गया। अब हमें सीधे क्या करना है, सूत्र में लिखना है, यानी कि कौन सा सूत्र, योग निकालना है। सूत्र जो हमारा होता है क्या, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × में d, ठीक है। तो Sn बराबर n का मान कितना है, यहाँ पे भी लिखेंगे 15, क्योंकि हम 15 गुणजों का योग निकाल रहे हैं ना। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान हमारा कितना है, ये है 8 प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान निकला क्या है हमारा, 8, ठीक। तो हमारा S15 बराबर हो जाएगा कितना, 15/2, ज्यों का त्यों 8 दूना 16,
अब छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 गुणे 8। अब हम करेंगे S 15 बराबर हो जाएगा 15/2। 16 प्लस इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 5 7 14 6 84 14 7 98 14 8 112। ठीक है, तो S 15 यानी कि S 15/2 इनका योग हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, इनका योग हो जाएगा 128। कितना आएगा 128। अब इसको काट देंगे तो 2 छक्का 12 2 दूना 4। तब हमें प्राप्त होता है S 15 बराबर 15 गुणे 64। कितना प्राप्त हुआ 15 गुणे 64। तो अब 15 का गुणा हमें 64 में कर देना है तो S 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 15 चौको 60 हासिल 6 15 छक्का 90 6 96। ये आया हमारा उत्तर। कहने का मतलब कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि यदि हम 8 को 15 बार जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे यानी उसके गुणजों को 15 बार जोड़ेंगे, नहीं उसके गुणजों को यदि जोड़ेंगे तो हमारा 960 होगा। गुणज जैसे 8 का गुणज पहला 8 हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24। तो इन सभी को ऐसे जोड़ते जाएंगे, लास्ट में 120 को जोड़ेंगे, तब हमें लास्ट में प्राप्त होगा 960। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 14, 15 बाकी जितने भी सवाल हैं आपको हम इसी चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।